Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि मंगल का जो ग्रह है वो गोचर करने वाला है फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर टिल 28th ऑफ दिसंबर। इससे पहले जो गोचर वाला ट्रांजिट पीरियड है वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, शायद आई बटन पे जा रहा होगा, प्लीज़ देख लेना। अभी का ट्रांजिट 16th ऑफ नवंबर से 28th ऑफ दिसंबर, दैट इज़ 1 मंथ एंड 12 डेज गोचर होगा फ्रॉम लिब्रा टू स्कॉर्पियो। इफेक्ट सारे साइंस के ऊपर होगा। आजकल मैं ट्रांजिट्स के ऊपर ज़्यादा वीडियोस दे रही हूँ ताकि आपको अपने स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर जानकारी हासिल हो। मंगल ग्रह एक्चुअली क्या है? मंगल ग्रह जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायरी प्लेनेट है, हॉट, वेरी हॉट, ओके, एंड काफ़ी योद्धा जिसको माना जाता है, वेरी एग्रेसिव, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी आउटस्पोकन, लाइक दैट। जनरली मिलिट्री, डिफेंस, इनके चार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मंगल ग्रह की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होता है। मंगल ग्रह इट्स लाइक रेन। सो किसी का अगर मंगल में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको मांगलिक कहते हैं। मांगलिक लोगों का करियर बहुत अच्छा होता है, बट मांगलिक लोगों की शादी मांगलिक लोगों से ही करनी चाहिए। उसी तरह से अगर मांगलिक लोगों की शादी मांगलिक लोगों से नहीं होता है तो बेसिकली क्या होता है, देयर कैन बी डिवोर्सेस, सेपरेशन, लाइक डेथ ऑफ स्पाउस, इट्स लाइक दैट। सो ऐसा माना जाता है एंड डेफिनेटली ऐसा ही पालन होता आया है। सो आज हम देखेंगे ये मंगल जो ट्रांजिट कर रहा है, गोचर दे रहा है फ्रॉम लिब्रा टू स्कॉर्पियो फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर टिल 28th ऑफ दिसंबर, क्या फल आप सारे साइंस के ऊपर आएगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या मंगल के गोचर की वजह से होने वाला है फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर टिल 28th ऑफ दिसंबर। ये पीरियड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। Scorpio is a planet of watery sign, right? It's a watery sign, this thing. So Scorpio जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है काफ़ी, तो इसके ऊपर हॉट प्लस कोल्ड। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट वी डू हैव द स्ट्रेंथ। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है इस रीडिंग पर। यहाँ पे है द स्टार, द सन, तीन तीन मेजर करना साइड बाय साइड यहाँ पे आ रहा है। वी डू हैव द 4 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ wands, alright, we do have 5 of pentacles, 9 of cups, bottom of the deck है chariot, okay. So Leo is very important, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, okay, and Aquarius, Gemini and Libra. The number 3, the number 17, the number 19, the number 4, 9, 5, 9, 9 is very important. 17, that is 8 is important. 8 and 9 very important, ठीक है। Now सारे साइंस के ऊपर ही तो असर करेगा। अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेंटल सेटिस्फेक्शन अगर आपका नहीं हो पा रहा था, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे कुछ चीज़ों को लेकर, मतलब सम क्लोजर वाज नॉट डन। शुरुआत तो हुआ था उस चीज़ का, लेकिन क्लोजर जो बोला जाता है ना, ड्रामा तभी मज़ा आता है जब उसका एक अच्छा क्लोजर देगा, राइट। मूवी देखते हैं हम, राइट, उसका फिनिशिंग अगर अच्छा नहीं है तो पूरा मूवी जैसा लगता है कि बेकार है पूरा। मिडिल अच्छा करो, पहले अच्छा करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अच्छा बोलते हैं दैट इज़ द एंड, व्हाट इट मैटर्स। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये गोचर के वक्त हो सकता है कि आप
थोड़ा सा असंतुष्ट इसलिए रहे क्योंकि आपके पास अधिक से अधिक होगा और आप उस चीज़ को कैसे इन रियलिटी लेके आएंगे वही सोचेंगे। एंड इस दौरान आप खर्चे भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। यू कैन बाई लाइक टू मच ऑफ गिफ्ट्स फॉर अदर्स। बहुत सारे गिफ्ट आप लोगों के लिए खरीद सकते हैं, इससे आपकी एक्सपेंसेस बढ़ेगा। आप अपने घर के लिए भी होम अप्लायंसेस, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, एनीथिंग लाइक टीवी, फ्रिज, एनीथिंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शायद उसको रिप्लेस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, पर खर्चा आपका होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जैसे जैसे आपने सपना देखा, ठीक है, उसको पूरा करते करते आपको एक जगह पे हो सकता है कि आपको जाना पड़े, लेकिन आप सोचोगे कि वहाँ पे जाने के बाद उसका फिनिशिंग क्या होगा, क्या वो सही हो पाएगा। कुछ लोग मुझे दिख रहा है एकदम फाइनल स्टेज तक लड़ रहे हैं, लेकिन आप क्विट ना करें। हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत फियर्स कॉम्पिटिटर्स जो है उनको आपको फेस करना पड़े, जिनको अधिक से अधिक नॉलेज तो है ही, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस और पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन आप डरोगे नहीं, ठीक है, आप किसी की वजह से नहीं डरोगे और आपकी फियर्स जो है, आपकी जो एक अननेसेसरी टेंशन है, उसको आप अपने काबू में रखोगे। इस दौरान आप अपने माता पिता का काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट योर फादर विल बी द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन फॉर यू। आई डू फाइंड दैट यू विल मेक इट टू द फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, अगर आप ऑलरेडी कुछ फील्ड में हैं और अच्छा ही तरक्की कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि और आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपको और क्या क्या करने चाहिए ताकि आप उस परफेक्शन तक पहुँचो। लेकिन जल्दबाजी में वो काम बिगड़ ना जाए, वो चीज़ ख़राब ना हो जाए। सपोज़ यू आर डूइंग द फिनिशिंग ऑफ अ केक, वो केक जो काफ़ी प्राइसलेस है, जो आप किसी के लिए बना रहे हो, वो एकदम कंप्लीट करते करते ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल भी एकदम ख़राब हो जाए, लास्ट पॉइंट में जाके पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपके नियर एंड डियर वंस आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके हॉट टेम्पर, आपके खुद के घर वालों के साथ आपका जो रिलेशन है वो बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप शायद, आपका माइंड शायद फ्लक्चुएट करेगा, आपका मूड जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करना शुरू करेगा। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड आपको गुस्सा भी आएगा कि जब आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा था तब किसी ने आपका साथ नहीं दिया, वो सोच के अगर आप ज़्यादा टेम्परामेंट शो करें आने मतलब सामने वाले पर्सन को, तो वो उसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार होगा। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड दैट मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ विल बी क्रिएटेड। मैजिकल मतलब आपने कभी भी सोचा नहीं, और जब आपने सोचा तब आपने ऐसा लगा कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो बेसिकली आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं पे स्टेज परफॉर्मेंस आप बोल सकते हैं। यू कैन से दैट एकेडमिक रिजल्ट्स, ठीक है। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड परफॉर्मेंस इन योर फाइनेंस। हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, और आपको थोड़ा सा फैमिली को चलाने के लिए, अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो थोड़ा सा फैमिली चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया है, या आपका खर्चा किसी और एवेन्यू में जा रहा होगा। इसी तरह से मैं देख पा रही हूँ, बट फॉर्चून आपका साथ ज़रूर देगा। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि अगर आपके विश्वास है इस ब्रह्मांड में, इस निराकार शक्ति में, ऑब्वियसली सब कुछ आपके फेवर में टर्न होगा। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कि जब चीज़ें संतुलन में नहीं होता है तभी प्रॉब्लम्स होते हैं, संतुलन में हो जाए तो और कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं रहता। यहाँ पे यू कैन सी द 6-9 राइट, 6 और 9 यहाँ पे क्लाउड में है। सो बेसिकली यू हैव टू, जैसे प्यार क्या होता है ना, एक रबर बैंड की तरह, दो तरफ से आप खींचो, राइट,
दो तरफ से आप खींचो तो ही वो सही है। एक ने छोड़ दिया तो दूसरे को पूरी तरह से वो घायल हो सकता है, राइट, और उसको हर्ट होगा, घायल नहीं एटलीस्ट हर्ट तो होगा ही। सो इट्स लाइक अ रबर बैंड, सो यू हैव टू मेंटेन दिस टू हॉर्सेस, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप कहीं पे भी जाओ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सो सकता है दो दो रिलेशनशिप्स, मतलब आपके पर्सनल और आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कर भी पाओगे। यू विल बी वेरी बोल्ड, वेरी यू कैन से हैव लॉट ऑफ स्टेमिना एंड एनर्जी दैट विल ड्राइव यू क्रेजी। ओके, सो लेट्स सी। सो इनका आउटकम जो मैं देख पा रही हूँ अभी तक, वो तो मुझे दिख रहा है आपको पागल बना देगा। इट विल मेक यू क्रेजी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। सो वी डू हैव द लेक, हमारे पास है डैम 27, 28, we do have 38 the moon, and we do have 20 the blessing. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है राइजिंग। देखो बेसिकली आपने जो भी जिस क्वालिटी का बीज आपने डाला है उसी क्वालिटी का ही पेड़ होता है। माँ और पिता, माता पिता के संस्कार जो होते हैं वो बच्चों के अंदर आ जाता है। बेसिकली वो जो भी सिखाते हैं, उनके जो संस्कार है, उनके माता पिता ने उनको जो दिया है, सब कुछ बच्चे के अंदर आता है। तो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू लॉट ऑफ डिसिप्लिन, लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ होप, लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन विल मेक यू अचीव द गोल। मतलब आप जो यहाँ पे सफलता प्राप्त करेंगे उस दौरान, ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज योर societal background, your family backgrounds and your family culture, okay, will all help you to achieve that. And मुझे ये भी दिख रहा है अगर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है तो हमें डैम का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे अगर कुछ एक्सेसिव भी होंगे तो आप उसको प्रिवेंट कर पाओगे, आप उसको रक्षा कर पाओगे। एंड मदर मेरी से आपके लिए ब्लेसिंग्स तो आ ही रहा है। ट्विन फ्लेम का यहाँ पे यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम, इट कैन बी लाइक डिवाइन कनेक्शन जो आप फील करेंगे यहाँ पे। वाटर, दिस इज द ह्यूमन बॉडी, सो विल फील दैट पर्सन। जैसे मैंने आपको कहा कि रबर बैंड हो, दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग पुलिंग होगा, एक ने छोड़ दिया तो दूसरे को तो वो हर्ट कर ही जाएगा। सो बेसिकली आई डू फाइंड फ्लोइंग एनर्जी इनटू योर लाइफ, एंड आई ऑल्सो डू फाइंड दैट अननोन एवेन्यूज विल बी ओपनिंग फॉर यू। ऐसा कुछ जगह आपके लिए ओपन होगा, ऐसा कुछ मौके आपके लिए ओपन होगा जो इससे पहले नहीं हुआ था। और बाय चांस अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन पर भी जा रहे हैं तभी भी उस दौरान आपके लिए हमेशा यूनिवर्स वो रेड फ्लैग और सिग्नल्स देते रहेंगे ताकि आप अपना कोर्स को सही कर पाए। जिस तरह से गूगल मैप, जब कार ड्राइविंग करते हैं हम लोग, तब क्या होता है, गूगल मैप हमें अगर हमने रॉन्ग डायरेक्शन भी लिया तो वो हमें सही डायरेक्शन शो करवा देती है ताकि हम उस रास्ते पे फिर से जा पाए, राइट, टू सो दैट वी रीच आवर डेस्टिनेशन। लास्ट से हम यहाँ से देखेंगे एंड देन वी कैन एंड द रीडिंग। लेट्स सी। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही प्राइवेट पर्सन है, काफ़ी रिजर्व्ड है, लोगों के साथ इतना खुलते मिलते नहीं है। कुछ लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स आपके फैमिली का जो भी हो आप किसी से शेयर नहीं करते, और वो अच्छा है। ऑलराइट, सो वी डू हैव द जर्नी
Yes, the king of the fairy realm. Personal power, death and rebirth and renewal. सो कुछ हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ एक्सपायर कर जाए, मे बी पासपोर्ट का जो डेट है, या हो सकता है डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स, वट एवर. यू हैव टू go for the renewal before it gets expired. Okay, we do have the sacred grove. I do find like यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये कहा कि अगर यूनिवर्स ने जाना कि आप गलत रास्ता ले रहे हैं बाय मिस्टेक, सो भी वो आपको ना उस दौरान सही रास्ते पे लेके जाएंगे. द शैलिस वेल मदर अर्थ. यहाँ पे देखो एक सेंचुरी बनाया जा रहा है. सेंचुरी ऐसा जगह है जहाँ पे जीव जंतु जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको रखा जाता है. बट सेंचुरी इज़ ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे आप इटर्नल पीस, शांति ही शांति वहाँ पे आपको मिल सकता है. मे बी विल ट्राई टू शिफ्ट इन सच अ प्लेस कि जहाँ पे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन और कूल आपका वातावरण रहे. इसी तरह से मैं एनकरेज यू रीडिंग को. आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग. सो प्लीज़ डू like, share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and